जो आदमी जीता था यहां, 4 आदमी मिलकर एक नाजायज कोशिश की गई और नाजायज ढंग से एक पूरी तरह से साजिश रच करके पूरे बिहार से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को खत्म करने की कोशिश की गई। ये उनका जाना किसी पार्टी में एक खास मकसद नहीं था। मकसद ये था कि समय रहते पूरे बिहार से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को उखाड़ फेंकना मकसद था। और आरजेडी वाले ये साजिश रच के कुछ पैसे के लालच दे करके उन लोगों को खरीदा था कि अगर ये पार्टी रह जाएगी तो यहां पर मुसलमानों की क़यादत खड़ी हो जाएगी, इसलिए इसको चंद पैसे में खरीद लो। आप ये जानिए आज वो वक्त आ गया है 2025 का, तो हमारे बगैर किसी की भी सरकार नहीं बनेगी, कोई कितनों सीट जीत ले। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस कार्यक्रम मिलन समारोह सह कार्यकर्ता सम्मेलन में मेहमान खुसूसी राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान जी और दबे कुचले मजलूमों की आवाज रियासती सदर बिहार मौजूदा विधायक अमोर अख्तरुल ईमान साहब, एडवोकेट आदिल हसन साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब और यहाँ पर मौजूद इश्तियाक साहब, हमारे जोकी से आए हुए मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर साहब, एडवोकेट शम्स आगाज साहब और चेयरमैन गुलाम सरवर साहब, मिलन समारोह में आए हुए एक्स चेयरमैन सरवर आलम साहब, डायस में मौजूद तमाम मौजूद हजरात, हाजिरीन मजलिस, हमारे पर्दा नशी माँ और बहनें, सभी को मैं दिल की गहराई से इस्तकबाल करता हूं और आज के लिए समय निकालने के लिए शुक्रिया अदा करता हूं। आज का जो उन्मान है कार्यकर्ता सम्मेलन, आप ये जानिए ये कार्यकर्ता हम सभी नेताओं से ज्यादा ताकतवर होता है। आपके बुनियाद पर आपकी ताकत और मेहनत के वजह से हमारी पार्टी खड़ी होती है और नेता मजबूत होता है। आपके बगैर ताकत का कोई भी पार्टी की ताकत शून्य है, जीरो है। आपने देखा होगा आपके मेहनत मशक्कत के बाद 2020 में इस सीमांचल की धरती में 5 विधायक जीते थे। वो सभी मेहनत आपका था। नेता एक होता है, कार्यकर्ता हजारों की तादाद में होता है। और एक बात जानिए कि कभी भी कार्यकर्ता एक से नहीं होता, पूर्व नहीं लगता है। नेता कोई भी हो जाए, एमएलए कोई भी हो जाए, एमपी कोई भी हो जाए, उनके आगे कभी कभी एक से भी लगता है और पूर्व भी होता है। तो मैं आप लोगों से कहूंगा, हम लोगों से ज्यादा ताकतवर आप हैं। आपकी मेहनत की बदौलत कोई भी पार्टी ऊंचाई तक पहुंचती है। जैसा कि आज कार्यकर्ता सम्मेलन है, 2020 में जब 5 विधायक यहां जीता था, यह महसूस होता था कि हम लोगों ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत और बिहार में अख्तरुल ईमान साहब की क़यादत को कबूल कर लिया है। और आज भी हम लोगों ने उनकी क़यादत के मकबूलियत के लिए मेहनत करते हैं। जो आदमी जीता था यहां, 4 आदमी मिलकर एक नाजायज कोशिश की गई और नाजायज ढंग से एक पूरी तरह से साजिश रच करके पूरे बिहार से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को खत्म करने की कोशिश की गई। ये उनका जाना किसी पार्टी में एक खास मकसद नहीं था। मकसद ये था कि समय रहते
पूरे बिहार से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को उखाड़ फेंकना मकसद था। और आरजेडी वाले ये साजिश रच के कुछ पैसे के लालच दे करके उन लोगों को खरीदा था कि अगर ये पार्टी रह जाएगी तो यहां पर मुसलमानों की क़यादत खड़ी हो जाएगी, इसलिए इसको चंद पैसे में खरीद लो। आप ये जानिए आज वो वक्त आ गया है 2025 का। आप तमाम कार्यकर्ताओं के बदौलत अगर हम लोग यहाँ पर बड़ी जीत दर्ज करते हैं, जब हमारा विधायक 10 से 15 हो जाएगा तो हमारे बगैर किसी की भी सरकार नहीं बनेगी, कोई कितनों सीट जीत ले। जब मेरे बगैर कोई सरकार नहीं बनेगी तो हमारा रहनुमा बिहार रियासती सदर अख्तरुल ईमान उनका डिप्टी सीएम होगा। जब हम के सरकार में होंगे, मेरे शरीयत के खिलाफ, मेरे कौम और मिल्लत के खिलाफ कोई कानून नाफिज नहीं की जाएगी। आज सभी कानून नाफिज मेरे खिलाफ होता है। सभी मामले में हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं, आप देखे होंगे बिहार विधानसभा में मजलूमों की आवाज, दबे कुचलों की आवाज, हर तरह की आवाज यहां पर अख्तरुल ईमान साहब उठाते हैं। और कुछ लोग भागे थे, क्या कहते थे कि हम लोगों को बोलने की आजादी नहीं थी और हम लोगों का काम नहीं होता था। क्या आप भाग गए? बिहार विधानसभा में कोई ऐसा रिकॉर्ड है इस 5 साल में कि आपने 20 बार बोला? नहीं बोला। ये सभी लोग साजिश रचा था। आज मैं सभी लोगों से आह्वान करता हूं, 2025 फिर से मजलिस आपको पत्र लहराना है और इसी आह्वान के साथ सभी लोगों से हम लोग अपील करेंगे। हम लोग सभी लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल ईमान साहब की कवायद को मजबूत करें। जय हिंद, जय